और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी करेगी और इसमें कई तरह की चीज़ें रहने वाली हैं जिस पर लगातार हमारी नज़र रहेगी। आगे के विकास के बारे में भी इस संकल्प जो बीजेपी का दृष्टि पत्र है उसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में इसे जारी करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी की नजरें जो है इस पर लगी हुई क्योंकि अगले 5 साल के विकास का रोड मैप है। तो बीजेपी का दृष्टि पत्र अब से कुछ देर बाद जारी होने वाला है और इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि कई अहम बातें इसमें की गई हैं। 5 साल का रोड मैप भी जो है वो इसमें तैयार करने की बात की गई है। लगातार हम देखते रहे तमाम चुनावी रैलियों में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी का दृष्टि पत्र जो है वो जारी होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां वहां पर क्या नजर आ रही हैं? जी हिना, बिल्कुल। अगर हम बात करें, इस वक्त हम होटल पीटरहॉफ में जो राज्य अतिथि गृह है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब दृष्टि पत्र की हम कह सकते हैं एक लंबी प्लानिंग के साथ भाजपा ने जो है तो ये दृष्टि पत्र अपना तैयार किया है। अब इसमें क्या कुछ खास है, अब क्या कैसी तैयारियों की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सिकंदर हैं, राज्यसभा सांसद हैं और इनके नेतृत्व में ये दृष्टि पत्र तैयार हुआ। इससे पहले भी ये कई दृष्टि पत्र तैयार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये दृष्टि पत्र तैयार हो रहा है, क्या कुछ प्लानिंग थी और सोचा क्या गया था कि किस तरफ आगे बढ़ेंगे दृष्टि पत्र के माध्यम से? धन्यवाद। ये संकल्प पत्र इसका नाम है और आपको मालूम है कि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र समिति गठित की थी और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया था। 26 लोगों की यह समिति कई राउंड सिटिंग्स करने के बाद हमने जनता से सीधे सुझाव लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर और कई राउंड सिटिंग के बाद जो है हमने उन सभी सुझावों को संकलित करते हुए और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव थे उसका अवलोकन करते हुए इस दृष्टि पत्र जो संकल्प पत्र है उसमें समाहित किया गया है। प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें, कांग्रेस ने भी अपना जो एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है और उनमें बात कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए एक आयोग बनाएंगे बागवानों के लिए जिसमें वो किसान बागवान ही सदस्य होंगे और एक एमएसपी तय की जाएगी। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि किसान और बागवानों पर अधिक फोकस देख सकते हैं जो कांग्रेस का दृष्टि पत्र उसमें है। आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ जो है इस संकल्प पत्र में होगा और हमारा ये संकल्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारें भी जो वायदे की थे उससे ज़्यादा हमने काम किए हैं और इस संकल्प पत्र में भी जो संकल्प पत्र के बीच में होगा वो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करेगी। बिल्कुल। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो हम उन्हीं के दृष्टि पत्र से कंपेयर करें, अब ग्राउंड लेवल पर जाने की कोशिश की है। एक बड़ी बात कही है कि हम पहली ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की बात कर देंगे। इसके अलावा जो लंबित मामले चल रहे हैं, एरियर को फिक्स कर देंगे कि निश्चित समय पर एरियर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पहले से देखा गया है कि समय निश्चित एरियर का नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए। सारा कुछ हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस संकल्प पत्र में है
अब थोड़ा सा इंतजार। थैंक यू सर। संकल्प पत्र डॉक्टर सिकंदर के जो है तो वो मार्गदर्शन में तैयार हुआ, सांसद हैं राज्यसभा के, और इनका कहना है कि जो पूरा फोकस है, हम शुरुआत से अगर देखते आ रहे हैं, जो भाजपा का पूरा फोकस इस दृष्टि पत्र के माध्यम से है वो किसानों से शुरू होता है। किसानों की बात हो, बागवानों की बात हो, या फिर आजकल कर्मचारियों का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा पूरे प्रदेश में है। पिछले लंबे समय से लंबे आंदोलन इस इशू पर हो चुके हैं, और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एम्प्लॉइज के लिए जरूर इस दृष्टि पत्र में कुछ हो सकता है। इसके अलावा किसानों और बागवानों के ऊपर जिस प्रकार कांग्रेस ने फोकस किया है, तो इस संकल्प पत्र में उन चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। जी है ना? बिल्कुल राजेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों की अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें तो लगातार बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक रहे हैं, सभी ने एक ही बात बार बार दोहराई है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा लोगों तक, आवाम तक पहुंचना चाहिए, और इसका खास ख्याल इस बार भी बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र में रखने की बात लगातार कहती रही है। तो आपसे ये भी हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, कितना अहम होता है इस तरह का जब ये संकल्प पत्र या जो अभी बात की जा रही है, अगर वो जारी हो जाएगा और उसमें जो वादे किए जाएंगे विकास के मद्देनजर से, ये कितना अहम मानते हैं? अब कहा जा रहा है पहले कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के चुनावों को फॉलो करें, उनकी चर्चा करें, चाहे वो 2017 के चुनावों की बात हो या इससे पहले की बात हो, एक बूस्टअप इलेक्शन कैंपेन को रहता है इन संकल्प पत्र के माध्यम से। जो इश्यूज अब तक उठाए गए हैं और भाजपा जिनको कवर नहीं कर पाई है, उन इश्यूज को इसके माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं, और एक प्रॉमिस समझा जाता है राजनीतिक दल की तरफ से जनता के लिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो चीजें हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने दृष्टि पत्र में शामिल की हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इलेक्शन कैंपेन को जहां एक तरफ से बूस्टअप मिलता है, वहीं प्रदेश की जनता को भी एक लाइन मिल जाती है कि अगर ये राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होगी, वो जो अप्रोच होगी काम करने की, वो इस तरफ को होगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से दृष्टि पत्र जारी किया है, भाजपा आज अपना दृष्टि पत्र जारी कर रही है, तो ऐसे में कंपैरिजन भी जरूर लोग दोनों दृष्टि पत्रों का करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब प्रदेश की जनता या देश की जनता जो राजनीतिक दलों के वादे हैं उनके ऊपर अधिक विश्वास नहीं करती है, क्योंकि अधिकांश ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। और जहां तक स्टार प्रचारक की आपने बात की, और आज भाजपा का महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। जो प्रदेश के सभी जिला केंद्र हैं, वहां पर जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, या फिर पंजाब के जो दिग्गज नेता हैं, वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और सभी जिला केंद्रों पर जनसभा कर रहे हैं। चाहे शिमला की बात हो, शिमला में जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करने के बाद यहां पर शिमला में एक रोड शो करेंगे छोटा सा, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी फौज भाजपा ने आज उतार दी है। राजेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद ये संकल्प पत्र आने वाला है, इस अहम मौके पर वहां कौन कौन और शख्सियात नजर आ रही हैं, कौन कौन अहम चेहरे नजर आ रहे हैं? जी, इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां होटल पीटर हॉफ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सांसद अभी हमारे साथ थे डॉक्टर सिकंदर, वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। इन्होंने ही संकल्प पत्र इनकी अध्यक्षता में ही बनाया गया है कमेटी के द्वारा। इसके अलावा सांसद इंदु गोस्वामी के पहुँचने की बात भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालांकि शिमला अनुराग ठाकुर पहुँच चुके हैं, जो हमें जानकारी मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम बड़े नेता, इसके अलावा यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री यहाँ से रहे हैं, शिमला स्थानीय नेता हैं सुरेश भारद्वाज, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम बड़े लीडर्स जो है तो वो भाजपा के इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर के साथ जो है तो वो संकल्प पत्र यहाँ पर जारी करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, और इस अहम खबर पर लगातार हम अपने दर्शकों को तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये संकल्प पत्र जो है बीजेपी की ओर से जारी होगा। लगातार अपडेट अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तरह जानकारी के लिए।